आज हम बात करेंगे सेरिब्रल पाल्सी के बारे में और आज हमारे बीच मौजूद हैं नाड़ी योग विशेषज्ञ और साइको न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निशी भट्ट। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की बीमारी है सेरिब्रल पाल्सी। नमस्ते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है हर जगह, और ये बहुत अच्छा है कि इन बच्चों को या इन बीमारी को हम समझे। सेरेब्रल पाल्सी को सीपी चाइल्ड कहा जाता है। इसका केस होता है कि जहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर चीज़ों का अफेक्ट होता है। जैसे हमारे बॉडी में अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है तो पहले ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स को करंट देते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, मोटर वेव्स कहते हैं जिसको। तो जब वो काम नहीं करता है तो ऑब्वियसली बात है कि पूरे बॉडी के ऊपर वो असर करेगा, बिकॉज जो भी हम मूवमेंट करते हैं वो ब्रेन से आता है। अगर वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, जो होता है सीपी के अंदर भी होता है कि जहाँ पे वो ट्राई तो नहीं कर रहा है मूव करने का, पर वो हिलता रहता है बच्चा, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र से शुरू होता है। कभी कभी गर्भ में ही पता चलता है या कभी जैसे ही बॉर्न होते हैं तुरंत पता चलता है। तो इसमें ज्यादातर जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वी कैन नॉट सी, इतने क्लियरली नहीं देख सकते हैं, पर जैसे जैसे जो डेवलपमेंट फेजेस होते हैं बच्चों के, तो उसको हम कंपेयर करते हैं तो वो डेवलपमेंट में बच्चों का डेवलपमेंट इतना नहीं होता है। जैसे सर उठाना, आंखों का कांटेक्ट करना या आजू बाजू की चीजें पहचानना, तो ये सब चीजें जब आप देखते हैं बच्चे में नहीं आ रही है तो ये सब आपको ट्रिगर करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि काफी ज्यादा वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। क्या ऑटिज्म और सेरिब्रल पाल्सी कॉमन है? नहीं, बहुत अलग अलग इसके सिम्टम्स होते हैं। ऑटिज्म ज्यादातर हमें बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के अंदर पता चलता है, सेंसरी डिसऑर्डर्स के अंदर हमें पता चलता है। सेरेब्रल पाल्सी अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर फुल बॉडी के जो न्यूरो पाथवेज हैं, जो पूरा बॉडी का हम फिजिकल मूवमेंट्स हैं उसमें भी वो अफेक्ट करता है और बिहेवियर पे भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ना तो उनको सुनाई देता है, ना तो वो रिस्पॉन्स कर पाते हैं, ना तो वो इंफॉर्मेशन को कुछ समझ पाते हैं। वेरएज ऑटिज्म जो है उनके दिमाग के अंदर 1000 चीजें एक सेकेंड में आ जाती है। जी, सेरिब्रल पाल्सी कितने प्रकार की होती है? अब तक मैंने 40,000 to 50,000 केसेस वर्ल्ड वाइड देखे हुए हैं बच्चों के। 70% केसेस जो हमारे हैं वो स्पैस्टिक होते हैं। स्पैस्टिक मतलब कि जहाँ पे पूरा बॉडी जकड़ जाता है हर एरिया से, और वो मस्कुलर मूवमेंट हाइपोटोनिक बोलते हैं उसको। तो वो भी एक टाइप का है, अटैक्सिया हाइपोटोनिक बोलते हैं। तो वो वहाँ पे उसका बॉडी इतना जकड़ जाता है कि आप अगर पुल भी करते तो बहुत पेनफुल होता है, तो बॉडी एकदम सुकड़ा हुआ हो। तो उसको हमें ट्रीटमेंट्स देनी पड़ती है कि मसल टोन जो है वो लूज हो। फिर है डिस्किनेटिक वाला, जहाँ पे पूरा बॉडी हिलता रहता है। जैसे एक आप एडल्ट पार्किंसन वाले को देखेंगे तो उसका आप देखेंगे कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वैसे ही बच्चों में ऐसा होता है। तो एक तरफ का मुंह होगा तो एक तरफ जो है नेक उनका स्टक हो जाएगा और पूरा बॉडी शेक करेगा। तो ये कभी कभी हाफ बॉडी में होता है या कभी कभी फुल बॉडी के अंदर भी होता है। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड। मिक्स्ड जो है वो मतलब ये सारे सिम्टम्स एक साथ होते हैं। जो सेरिब्रल पाल्सी है वो किन कारणों से हो सकती है? इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है कि कहाँ पे होता है। इसको प्रीनेटल भी हो सकता है, एंटीनेटल भी हो सकता है, और फिर बड़े होने के बाद मैंने जो नाड़ी योगा में आते हुए बच्चे को भी देखा है कि कभी कभी वैक्सीनेशन की वजह से भी होता है। बच्चा जो है अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है बर्थ के वक्त तो वो चीज अफेक्ट करती है ब्रेन के ऊपर। जब ऑक्सीजन नहीं जाती है तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये पूरे बॉडी पे अफेक्ट करता है। सेरिब्रल पाल्सी के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा साइन होता है कि जब बच्चा रोता नहीं है, जैसे ही बर्थ होती है तो वो बच्चा रोता नहीं है। फिर दूसरी साइन होती है कि बच्चा सकिंग नहीं करता है। अगर मदर ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है तो वो बच्चा चाहते हुए भी, भूख भी लग रही है, रो भी रहा है, पर वो सकिंग नहीं कर पाता है। तो ये एक सेकेंड साइन होगी। अगर हॉस्पिटल्स में उनको इंक्यूबेटर में रखा गया है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में प्रॉब्लम आई है। निमोनिया होता है, जॉन्डिस होता है, या तो फिर बच्चा पानी निगल लेता है गंदा। तो ये सब चीजें जो होती है एक साइन है कि हाँ ये सीपी इंजरी हो सकती है। तो मैम क्या इसका उपचार संभव है?
नाड़ी योगा में हमने किया है साइकोन्यूरोलॉजिकल थेरेपीज जो हैं 14 to 15 डिफरेंट थेरेपीज हमने स्टडी किया हुआ है मैंने, और उसके ऊपर हमने एक अपनी खुद की एक ट्रीटमेंट बनाई है मैंने, जिसपे हमने जितने बच्चों के साथ काम किया है सीपी चिल्ड्रन के साथ, एक ही ट्रीटमेंट के अंदर काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो ये संभव है, हमने प्रूव करके दिया है ये नाड़ी योगा में। द बेस्ट थिंग अबाउट नाड़ी योगा इज कि एक बार अगर चेंज आ जाता है तो वो वापस नहीं जाता है। दैट मीन्स कि हम लोग नेचुरली ही उस चीज़ को डेवलप करते हैं जो बॉडी असिस्ट करता है उसको ग्रोथ लाने के लिए। सेरिब्रल पाल्सी है, अधिकतर बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन क्या ये बड़ों में भी आ सकता है? हमने देखा है बहुत बार जो इंजरी ब्रेन की बचपन से होती है, सडन ट्रिगर्स होते हैं, जैसे अचानक से उनकी बॉडी में जो है फ्लॉपी हो जाता है, मसल्स काम ही नहीं करता है, अचानक सीजर शुरू हो जाते हैं, झटके आना शुरू हो जाते हैं एट द एज ऑफ 20-21। ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन आफ्टर 20-15 से भी शुरू होता है, जब स्ट्रेस लेवल बच्चों का बढ़ जाता है, जैसे एग्जाम्स होते हैं या किसी के साथ कंपटीशन होता है, तो अचानक से बच्चे को फिट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो यस, it is possible that these symptoms are produced at a later age as well. मैम, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सेरिब्रल पाल्सी के बारे में नमस्कार देहरादून को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Dr. Nishi Bhatt is the founder of Nadi Yoga and psychoneurological and pain management specialist. Dr. Nishi Bhatt has expertise in the cases of special need kids. She does not use any single therapy, but uses different therapies like Alexander techniques, Bourne techniques, craniosacral therapy, Feldenkrais therapy, Rolfing therapy, among many others for the treatment according to the each case, due to which these children start getting very good result in a very short time, which does not come even after years of doing other treatments. Along with UK, USA, patients from India can also take treatment from Dr. Nishi Bhatt. Dr. Nishi Bhatt is in India for only 3 months. You come to Dehradun with your child. Dr. Nishi herself will examine and treat the child. For treatment or consultation, book an appointment in advance on the given helpline number. Nadi Yoga, an alternative healing center, 66 Rajpur Road, Kandholi, Chironwali, Dehradun, Uttarakhand. Visit our site www.nadiyoga.com and mail your inquiries at nadiyoga@gmail.com or call on landline 135 262 9944, mobile 72520 52999.